नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं सारी अपडेट्स इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 30 में मिली नौकरी और 50 में जबरन रिटायर को लेकर के। योगी सरकार द्वारा समय समय पर इस तरीके के आदेश जारी किए जाते रहे। इसी कड़ी में आज फिर से ये आदेश जारी किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को जो है 50 की उम्र में जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या हाल है। अभ्यर्थी 30 साल, 32 साल, 35 साल के हो जाते हैं तब उनको नौकरी मिलती है। आजकल जो भी भर्ती आती है उसमें बहुत सारे स्टेप बढ़ गए हैं। पहला स्टेप धरना प्रदर्शन ही हो गया है। दूसरा स्टेप जो है हाई कोर्ट का चक्कर लगाना हो गया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से होते हुए भर्ती कंप्लीट होती है और तब जा कर के 30 से लेकर के 35 उम्र तक नौकरी मिलती है। और जो सरकार है वो 50 की उम्र में जबरन रिटायर भी कर रही है। तो अगर देखा जाए तो एक अभ्यर्थी 15 से 20 साल की नौकरी ही कर पाएगा अगर यही रूल आगे भी चलते रहे। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की कोई भी एज नहीं है। चाहे 70 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, चाहे 90 साल के हों, आप लोग चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है नौकरी से अच्छा तो पॉलिटिक्स ही आजकल बन गई है। फिलहाल आप लोग ये अपडेट देखिए, अवध भूमि न्यूज़ की तरफ से अपडेट किया गया है कि 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को रिटायर करेगी यूपी सरकार। सभी विभागों को दिया गया निर्देश। ट्विटर के माध्यम से अपडेट दी गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आज 8 सितंबर 2021 की बिल्कुल अपडेट है, ताज़ा अपडेट है। और इसका दोस्तों अमल भी होना शुरू हो गया, आज ही अमल भी शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर 8:17 की अपडेट है, मॉर्निंग की ही अपडेट है 8 सितंबर की। और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ 18 की तरफ से अपडेट किया गया है कि लखनऊ की अपडेट है, पुलिसकर्मियों को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। एडीजी स्थापना ने सभी अधिकारियों को लिखा पत्र, स्क्रीनिंग कमेटी बना करके छंटनी के निर्देश। भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी निशाने पर। तो ये तो बात ठीक है कि जो भ्रष्ट हैं, दागी या अनुशासन तोड़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अच्छे हैं, जिनकी छवि अच्छी है, उनको 50 साल की उम्र में रिटायर करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल अभी तो ये पुलिस भर्ती विभाग के लिए आदेश है, लेकिन यही स्थिति रही तो आगे चल करके सभी विभागों में यही जो चीज़ें हैं वो लागू होंगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ मुख्यालय से ये जो आदेश है जारी हुआ है। यहाँ पर भी बात कही गई है कि 30 नवंबर तक सभी ऐसे जो कर्मचारी है उनका ब्यौरा जो है मांगा गया है। यूजीसी नेट 2021 को लेकर के अपडेट दिया गया है कि यहाँ पर जो करेक्शन की विंडो है एप्लीकेशन की वो खोल दी गई है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि वगैरह होगी तो आप लोग अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक आप लोग इसमें आवेदन मतलब मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जिसने 6 सितंबर तक फॉर्म जमा कर दिया है वो लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 12 सितंबर तक ये विंडो खुली रहेगी, उसके बाद विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, और करेक्शन करते समय आपको जो भी निर्धारित शुल्क है वो भी आपको देना पड़ेगा। एसएससी को लेकर के यहाँ पर अपडेट किया गया है कि 2 बड़ी महत्वपूर्ण जो भर्तियाँ उनके रिजल्ट कब आएंगे उसको लेकर के अमर उजाला की तरफ से देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया, ऑफिशियल नोटिस वगैरह जारी की गई, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अपडेट किया गया है। देखिए लिखा है, आयोग ने आगे कहा कि परीक्षा कार्यक्रम कोविड-19 की स्थिति और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए सीएपीएफ 2020 परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम भी 30 सितंबर 2021 को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। वहीं पर एसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। तो एसएससी सीजीएल का जो परिणाम है 31 दिसंबर 2021 तक जारी होगा और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियाँ हैं उसका परिणाम इसी महीने 30 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी फिलहाल अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है कि यहाँ पर एसएससी ने कुछ चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रूप से बताई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अपडेट है, यूपी SSC पीटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीटी की परीक्षा जो है 2 पालियों में संपन्न हुई है, सुबह की पाली और शाम पाली। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबह की पाली में पेपर ईजी आया था और शाम की पाली में पेपर जो थोड़ा सा टफ था। तो आखिर किन अभ्यर्थियों का फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि यूपी SSC जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करेगा ताकि किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान ना हो।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे उजाला की तरफ से अपडेट दिया गया है कि क्या होगा इस आपके ऊपर मतलब नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीटी 2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के मार्क्स पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि अलग अलग पालियों में आयोजित किए जाने वाली परीक्षा में कई बार अभ्यर्थियों की शिकायत होती है कि उनकी पाली में कठिन प्रश्न आए थे और दूसरी पाली के अभ्यर्थियों में आसान प्रश्न आए थे। ऐसे ही मार्क्स के असमान वितरण को रोकने के लिए परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है। इसमें एक फार्मूले के तहत जिस पाली में कठिन प्रश्न आते हैं उस पाली के अभ्यर्थियों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके और जिस पाली में आसान प्रश्न आते हैं उस पाली के अभ्यर्थियों को कुछ मार्क्स काट कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से नंबर मिल सके। पीटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी इसी आधार पर नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एक तय फार्मूले के अनुसार यूपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगा और ये तो बात निश्चित रूप से जिसका पेपर आसान रहा होगा तो उसका मार्क्स जो थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसका पेपर टफ रहा होगा उसका थोड़ा सा नंबर ज़्यादा हो जा सकता है, क्योंकि कई बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं और डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है। तो अगर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो शाम का पेपर टफ था तो शाम के अभ्यर्थियों को कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं, वहीं पर सुबह के पाली के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा नंबर में थोड़ा सा कटौती हो सकती है। आईबीपीएस को लेकर के अपडेट आई है। आईबीपीएस ग्रामीण बैंकों में जो क्लर्क की भर्तियां आई थी इसका रिजल्ट तो पहले ही जारी कर दिया गया था और फिलहाल आज जो इसको स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रामीण बैंक में आरआरबी क्लर्क में फॉर्म अप्लाई किए थे यानी ऑफिस असिस्टेंट में फॉर्म अप्लाई किए थे वो लोग अपने स्कोर कार्ड आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्कोर कार्ड है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे। आप लोग अपना रोल नंबर या पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, कैप्चा कोड डाल करके अपना जो स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं बिहार में शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के। तो बिहार में 45,000 शिक्षकों की प्रधानाध्यापकों की भर्तियां होने वाली हैं। इसके बारे में आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि 45,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक होंगे बहाल। पंचायत और नगर प्रारंभिक शिक्षक के 40,518 पद सरेंडर। लिखा कि राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये सभी वेतनमान के पद होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को जो स्वीकृति दी गई है। तो कुल मिलाकर के बिहार में 45,000 शिक्षकों के पद देखने को आपको मिलेंगे। अब क्या क्या इसमें आर्ता रहेगी उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रधान शिक्षक के लिए जो पात्रता है वो स्नातक एवं डीएलएड होना चाहिए या फिर डीएलएड नहीं हो तो बीटी, बीएड या और भी कई सारी जो समकक्ष योग्यता है वो अनिवार्य होंगी यहाँ पर। साथ में प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 8 वर्ष का जो आपको कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए प्रधान शिक्षक के रूप में। वहीं पर जो प्रधानाध्यापक रहेंगे उनके लिए क्या योग्यता है तो पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड या एमएड होना चाहिए। और अनुभव के लिए अलग अलग यहाँ पर शिक्षक के रूप में अलग अलग अनुभव मांगा गया है। किसी में 10 साल अनुभव, किसी में 12 साल अनुभव, किसी में 8 साल अनुभव। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।